नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नागपुर के अंबाझरी क्षेत्र स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए, यह मांग को लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन नवनिर्माण समिति के मुख्य संयोजक यश गौर खेड़े के नेतृत्व में पत्रकार परिषद आयोजित की गई। साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन नवनिर्माण के लिए शुरू किए जा रहे सिग्नेचर कैंपेन पर भी यश गौर खेड़े से विस्तार से बात की। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। सर, आपका हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने जो आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के विषय पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, सर आपका पूरा परिचय दीजिए और हमें बताइए कि क्या कुछ आप बताना चाहेंगे। मेरा नाम यश गौर खेड़े है, मैं मुख्य संयोजक हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी समिति जो नवनिर्माण के लिए बनाई गई है उसका। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए ली कि कल से 17 मई से हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के ऊपर जो स्टे लगाया गया था, जिसका काम रोका गया था, देवेंद्र फडणवीस जी ने जो आश्वासन दिया था 1 साल पहले कि हम उसको वापस बना के देंगे, तो 1 साल से उसका कोई किसी ने फॉलोअप भी नहीं लिया। समाज में कई सवाल है कि ये अभी तक क्यों नहीं बना। इसी के लिए हम लोग, बाबा साहब ने जो कहा है कि शिका संगठित व संघर्ष करा, इसलिए हम लोगों के बीच जाएंगे सिग्नेचर कैंपेन के द्वारा। वहाँ पे लोगों को बताएंगे कि हमको इसको वापस बनाना है, तो आप आपकी सिग्नेचर, आपका समर्थन हमको दीजिए। और इसमें एक बात है कि इसमें कोई सैचुरेटेड लोग नहीं है जो रिटायरमेंट के बाद कुछ करने को नहीं तो ये सामाजिक कार्य करें, नहीं। हम सारे युवा हैं, कुछ ना कुछ जॉब हम लोग कर रहे हैं, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो हम सारे लोग मिलके ये सिग्नेचर कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, जहाँ पे 5 से 6 लाख लोगों की हम लोग साइन लेंगे और देवेंद्र फडणवीस जी को आचार संहिता खत्म होने के बाद उनको एक निवेदन देंगे, ये पूरा बोरा भर के, मतलब 6 से 7 लाख लोगों का समर्थन है, ये उनको हम लोग देंगे। और देन उसके बाद उनको एक टाइम देंगे कि आप ये टाइम के अंदर उसका काम आप शुरू करिए, कि आपका ही आश्वासन था कि आप इसको बना के देंगे, तो ये आप प्लीज़ उसको बना के दीजिए। तो ये सिग्नेचर कैंपेन कब से शुरू हो रहा है? ये कल सुबह से दीक्षा भूमि से 11 बजे से ये शुरू हो रहा है, जहाँ पे ये करीब, अभी तो स्टार्टिंग में 15 दिन है, लेकिन ये ऐसा मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हमको कॉल आ रहे हैं उस तरीके से ये कम से कम 15 जून तक तो भी जाएगा, क्योंकि लाखों लोगों के सिग्नेचर लेना है इसमें। मुझे नहीं लगता कि 15 दिन इसमें ठीक से हम लोग इस पर काम कर पाएंगे, 1 महीना इस पर लगेगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं सिग्नेचर कैंपेन करने के बाद में सरकार जागेगी और आपको ये जो इसमें मैडम जागने वाला सवाल ही नहीं है। इसमें देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे जी, इसमें देवेंद्र फडणवीस साहब ने खुद आके, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, खुद उन्होंने आंदोलन वापस लेने के लिए जो कहा था, मौखिक उनका जो आश्वासन था कि मैं इसको खुद बना के दूंगा। ये आप लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इसको बनवा के दूंगा। तो आज 1 साल हो गया, वहाँ पे ईंट छोड़िए, वहाँ का जो मलमा था वो भी अभी तक साफ़ नहीं हुआ। तो अगर ये शायद मैं इसको और कोई डाइवर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ये शायद कोई और मुद्दा होता तो शायद उन्होंने इसके ऊपर निर्णय जल्द से जल्द ले लिया था। लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर के अस्तित्व की बात है, तो शायद इसको ठंडे बस्ती में डाल दिया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग 7-8 लाख लोगों के साथ उनके सिग्नेचर लेके सर के पास जाएंगे, उनको हम लोग डेपुटेशन देंगे और साहब को हम लोग बोलेंगे कि आपका जो मौखिक आश्वासन था उसके ऊपर आप निर्णय लीजिए, वहाँ का स्टे हटाइए और वहाँ पे काम शुरू करिए। जहाँ पे बच्चों के लिए सबसे बड़ी लाइब्रेरी तो बननी ही चाहिए, ऐसा समाज का बोलना है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को IAS IPS बनाना चाहते हैं, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से और यंत्रणा संसाधन नहीं होने की वजह से वो उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो। और बाबा साहब ने जो कहा है, उसमें मैं खुद था इसमें कुछ लोग क्या है, उसमें समाज ही था। समाज को जिस तरीके से बताया गया था कि ये जगह इतनी हमारी है, हमारे नाम पे है, और जब बारी आई आंदोलन करने के लिए हम लोग खुद खड़े थे वहाँ पे। और जब बारी आई, जब डिप्टी सीएम द्वारा जो एक कमेटी बनाई गई थी डिविजनल कमिश्नर की, विभागीय आयुक्त की, उनके मतलब पत्रों में क्लियरली लिखा हुआ है कि एक भी डॉक्यूमेंट हमारे समाज के जो नेतृत्व कर रहे थे लोग थे, उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया। इसके फिर पीछे क्या उनकी मंशा थी वो शायद वही लोग बता पाएंगे, लेकिन जो हो गया उसको हम लोग बदल नहीं सकते। लेकिन जो करना है आप ये उनसे पूछ सकते हैं, इसमें मैं नहीं बोलना चाहता कुछ, दिशा भूलती है कहती। लेकिन हमारा समाज जो है, अम्बेडकरी समाज जो है, एक इमोशनल समाज है, एक ये भावनुक समाज है, ये भावना में बह जाता है। बाबा साहब ने जो लाइन बोली है, शिका संगठित व संघर्ष करा, उसमें हम लोग सबसे पहली जो लाइन है शिका, वो हम लोग देखते ही नहीं, किसी को फॉलो करके आंदोलन के लिए हम लोग चले जाते हैं। लेकिन काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है स्मारक बनाने का, अगर वही कंपनी आगे काम करके स्मारक बनाती है तो आपका विरोध रहेगा? हमारा लेना देना किसी भी प्राइवेट कंपनी से नहीं है।
हमारा लेना देना हमारे डिप्यूटी सीएम से है। डिप्यूटी सीएम सर ने कहा कि वो बना के देंगे, वहाँ पे अस्तित्व था, ये तो आप मानते हो। 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट हमारे लोगों ने नहीं दिए वहाँ पे। हमारे जो नेतृत्व कर रहे लोग थे, जिसमें कुछ समिति के लोग भी हैं जो खुद दिशाभूल हुए हैं। इन्होंने खुद मुझे ये कन्फेस किया है कि हाँ, हम लोग दिशाभूल हुए, हमसे गलती हो गई, हमने समाज को भी शायद दिशाभूल किया। मैंने बोला जो हो गया उसको आप छोड़ दीजिए, अब जो करना है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। बाबा साहब की ज़मीन है, वहाँ पे अस्तित्व है, वो हम लोग लेके रहेंगे और प्यार भरे तरीके से लेके रहेंगे। क्योंकि अगर हम लोग संगठित होने के बाद संघर्ष पे उतर गए तो हमको कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत थैंक यू। शुक्रिया।